Hello bachcho, let's read this question. The question says deuterium exchange is observed in option A E1, option B E2, option C E1CB, option D none of these, right? Key concept for this question is elimination reaction. Elimination reactions जो होते हैं हमारे पास, इनके लिए हमारे बेसिकली हम लोग तीन मेन मैकेनिज्म्स पढ़ते हैं. पहला है E1 मैकेनिज्म यानी यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस. इसमें होता क्या है, सी इसमें हमारे पास सपोज ये हमारे पास क्या है, कार्बन, ये हैलोजन. सबसे पहला स्टेप जो होगा, आरडीएस स्टेप जो होता है, वो होता है हेटेरोलिटिक क्लीवेज ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड. सबसे पहला स्टेप होगा जनरेशन ऑफ अ कार्बोकेटायन. नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास वो कुछ ऐसा होगा कि जो हमारे पास निकला एनायन, जो हमारा एनायन निकला वो क्या करे, वो इस H को एब्स्ट्रैक्ट करे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर दे और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाए, और हमारे पास बेसिकली फॉर्मेशन हो जाए अल्कीन का. हमारे पास बेसिकली फॉर्मेशन किसका हो जाए, अल्कीन का. ठीक, इसमें आरडीएस स्टेप क्या था, इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है हेटेरोलिटिक क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड कार्बन हैलोजन बॉन्ड का हेटेरोलिटिक क्लीवेज, राइट. नेक्स्ट है E2. E2 एलिमिनेशन की अगर बात करते हैं, बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें होगा क्या, हमारे पास बेसिकली कोई सबस्ट्रेट है. ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बेसिकली कोई सबस्ट्रेट है, हमारे पास बेस होगा स्ट्रॉन्ग, हाई टेम्परेचर होगा. बेस क्या करेगा, H को एक्सट्रैक्ट करेगा, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे देगा और हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, अल्कीन का. यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा अल्कीन का. ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस था, उसने एसिडिक H को एब्स्ट्रैक्ट किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिमूव की और लीविंग ग्रुप बाहर, राइट. एक स्टेप में ही हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, एक स्टेप में ही हमारे पास ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है. ठीक, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, वी हैव E1CB, राइट, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन बाय कॉन्जुगेट बेस. ये कैसे डिफरेंट होता है, लेट्स सी. देखो ये हमारे पास कुछ ऐसा सबस्ट्रेट है, ठीक, ऐसा सबस्ट्रेट है, क्या होगा, बेस आएगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा, राइट. जो हमारा सबस्ट्रेट था उसका कॉन्जुगेट बेस हमारे पास बनेगा. ठीक, नाउ यहाँ पे अगर सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा, ड्यूटेरिएटेड सॉल्वेंट, राइट, यहाँ पे अगर ड्यूटेरिएटेड सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे होता है ड्यूटेरियम एक्सचेंज. देखो हमारे पास E2 में नहीं पॉसिबल हो सकता ड्यूटेरियम एक्सचेंज, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक स्टेप में पूरी रिएक्शन हो जा रही है, राइट. इस एक स्टेप में ही पूरी रिएक्शन हो जा रही है, इस वजह से हमारे पास इसमें ड्यूटेरियम एक्सचेंज नहीं होता. ठीक है, देखो ये जो हमारे पास कार्बन आयन बना ना, अब ये क्या करेगा, ये अटैक कर देगा इस ड्यूटेरियम पे, ये अटैक कर देगा किस पे, इस ड्यूटेरियम पे, और एथॉक्साइड आयन हमारे पास मिल जाएगा, राइट. क्या बन जाएगा, एथॉक्साइड आयन. अब हमारे पास सबस्ट्रेट हमें वापस मिला, बट उस सबस्ट्रेट में क्या है, हाइड्रोजन की जगह क्या है, ड्यूटेरियम. इसी को हम लोग कहते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज, राइट. ड्यूटेरियम एक्सचेंज में क्या होता है कि हमारे पास कार्बन आयन बना था, ठीक, उसने बेसिकली जो सॉल्वेंट था ड्यूटेरिएटेड सॉल्वेंट, उसमें से ड्यूटेरियम एटम पे अटैक किया, ठीक है, हमारे पास सबस्ट्रेट मिला,
बट ऐसे मिला कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट था उसमें एक सेंटर जो था जिस जहाँ पे हाइड्रोजन था, अब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ड्यूटेरियम मिल गया, राइट। जहाँ पे सबस्ट्रेट था, जहाँ पे पहले हाइड्रोजन था, वहाँ पे ड्यूटेरियम अटैच हो गया, ठीक है। ऐसे में हमारे पास बोलते हैं कि ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो गया, राइट। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, एथॉक्साइड आयन होगा। एथॉक्साइड आयन विल एक्ट एज अ बेस। एथॉक्साइड आयन विल एक्ट एज अ बेस, ठीक। फिर क्या होगा, फिर ये अटैक करेगा इस पे, ठीक। फिर से हमारे पास कार्बन आयन जनरेट होगा, ओके। और फिर क्या होगा, फिर हमारे पास माइनस चार्ज इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपना देगा, लीविंग ग्रुप बाहर। इसमें ध्यान रखना होगा कि जो लीविंग ग्रुप होता है हमारे पास, इसके केस में इवन सीपी के केस में जो लीविंग ग्रुप होना चाहिए वो एक क्या होना चाहिए, पुअर लीविंग ग्रुप होना चाहिए। इवन सीबी के केस में हमारे पास जो लीविंग ग्रुप होता है एक पुअर लीविंग ग्रुप होता है, राइट। जैसे कौन कौन से स्पीशीज, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रो ग्रुप हो गए, ऐसे स्पीशीज जो पुअर लिविंग ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं हमारे सबस्ट्रेट में जब वहाँ पे क्या हो रहा होगा, इवन सीबी, राइट। हमारे पास अगर सिंपली एलिमिनेशन होता तो हमारे पास यहाँ पे एच रहता, बट यहाँ पे ड्यूटेरियम प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे ड्यूटेरियम एक्सचेंज होता है, राइट। ये प्रूव करता है ड्यूटेरियम एक्सचेंज इज ऑब्जर्व्ड इन, किस में ऑब्जर्व किया गया, ऑप्शन सी, इवन सी बी में ऑब्जर्व किया गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।